और हाल चाल, तबीयत पानी बढ़िया है? अच्छा लग रहा है ना? बहुत सारे लोग बाहर हैं, बाहर से आ रहे हैं, अपने घर लौट रहे हैं। क्या ख्याल है आपका उनके खाते? सोचे हैं कुछ? बहुत सारे लोग फ़ोन करके बोलते हैं बाहर गए थे, कोरोना लेके आ गए। आपके घर का कोई आदमी जाता तब भी यही बोलते क्या? सोचो ज़रा, चाचा जी होते, ताऊ जी होते, भैया होता, मम्मी होती, चाची होती, सोचते आप कि वहीं रहे आएँ, यहाँ लौट के ना आएँ? नहीं सोचते ना? तो आने दीजिए उनको। वहाँ जहाँ परदेश में हैं, कोशिश तो वो यही करें कि वहीं रहें। और कब तक रहेंगे? समस्या है अगर कोई तभी ना आ रहे हैं। तो अगर समस्या है और आ रहे हैं, नहीं मान रहे वहाँ रहने से, तो आने दो। और उनके पास जाना नहीं है, समझ रहे हैं? उनके पास जाना नहीं है कि भैया चाचा कहानी बताओ, बम्बई में कैसे रहे, सूरत में क्या किए। ये कहानी पूछेंगे आप ना तो परेशान हो जाएंगे। ऐसी बीमारी है, चेहरा देख के नहीं होती, समझ रहे हैं? अगर किसी को हो गई धोखे से, बहुत गंभीरता पूर्वक रहना चाहिए उसको, है ना? घर वालों से दूर रहना चाहिए उसको। तो पता कैसे चलेगा कि हो गई है? बाहर से आ रहा तो 14 दिन तक घर में ही रहने दो। अलग कमरा कर दीजिए, अलग कपड़े कर दीजिए, सारा काम अलग कर दीजिए उनका। समझ रहे हैं? कुछ दिनों की बात है। चलिए मान लेते हैं कि 99% चांस है कि उनको नहीं होगा कुछ भी। 1% मानते हो आप? 1% हो सकता है। आपके सगे संबंधी हैं तो आपको लगेगा कि अरे हमारे चाचा का लड़का बहुत अच्छे से रहता रहा होगा, हैं? हमारी मौसिया जी हैं, बहुत अच्छे से रहते होंगे, मौसी जी हैं, अच्छी से रहती रही होंगी, हैं? चाचा हैं, हमारे चाचा हैं, आप लापरवाही नहीं कर सकते। भाई साहब, लापरवाही किसी से भी हो सकती है, समझ रहे हैं? इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो वहाँ से आ रहे हैं अगर, आने दो, लेकिन दूरी बना के रखना। और कहानी सुनने ना पहुँच जाना। मुंबई में क्या किए, कितने दिन भूखे रहे, क्या किए क्या नहीं किए, हैं? कौन तुमको खाना खिलाया, कौन तुमको डंडा मारा, तो कहानी पूछने की ज़रूरत नहीं है। कहानी 14 दिन का क्वारंटाइन उनका ख़त्म हो जाए, फिर घर में बुला लेना, पूछ लेना कहानी। समझ रहे हो आप? कहानी पूछने के चक्कर में ना पड़ो। मैं देख रहा हूँ, मैं लगातार गाँवों का भ्रमण करता हूँ इस समय। अपने जब शहर की ड्यूटी रहती है, शहर की ड्यूटी करते हैं, फिर गाँवों का भ्रमण भी होता है हम लोगों का। ऐसे लोग जो घर पे आए हैं लेकिन गांव में घूम रहे हैं, क्वारंटाइन नहीं है, 14 दिनों का पालन नियम का नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो इतनी जागरूकता फैला दी है यहाँ, सीधे बगल वाला फ़ोन कर देता पुलिस को, भैया चाचा जी घूम रहे हैं बाहर, इनको कंट्रोल में करिए थोड़ा, है ना? फ़ोन आ जाता हमारे पास। नहीं तो कंट्रोल रूम में जाएगा, सर फला आदमी घूम रहा है, बहुत देर से घूम रहा है। तुरंत उसको उठाते हैं, तुरंत डाल देते हैं नए क्वारंटाइन में। उस पर एक चीज़ और है, कानूनी कार्रवाई भी होती है। हम नहीं चाहते बाहर से आए हो, परेशान हो, घर में आके ठहर गए हो, भैया घर में रहो। बाहर निकल के बार बार कुदराओ घोड़ा जैसा, पुलिस पकड़ लेगी ना, बताए दे रहे हैं, दिक्कत में पड़ जाओगे, कानूनी कार्रवाई अलग होगी। देखिए ऐसा है, आप जब वहाँ क्वारंटाइन थे तब मान लो अच्छे थे, बीच में जो आने जाने का जो टाइम है आपका, मैं बार बार कहता हूँ, जो जहाँ है अगर बहुत ज़रूरत नहीं तो अभी वहीं रहे आओ, वहीं रहे आओ। कोनो ज़रूरत नहीं है कि बार बार यहाँ पे आकर के नहीं हमको भी गांव जाना, राम खिलावन गांव जा रहा, हम जाएंगे गांव, गांव बिना हमारा गुजारा नहीं होगा। हम जानते हैं, मोहब्बत है, प्यार है गांव से, हमको पता है ज़िंदगी से बढ़ के नहीं है गांव, वो भी तुम्हारे परिवार की ज़िंदगी। अगर रास्ते में कोई कोरोना पेशेंट, बहुत सारे केसेस देखे हैं हमने, हमारे सीधी में एक ही आदमी आया था, पता है, और वो जिस बस में आया था उसमें से 4-6 आदमी बन गए, 7 संख्या पहुंच गई। अभी 4 ठीक हुए हैं, अभी 3 क्वारंटाइन में हैं। ईश्वर करेगा तो वो भी ठीक हो जाएंगे, पर रिस्क तो है। कितने लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है, बहुत सारे लोग जीवन लीला उनकी समाप्त हो रही है, दिक्कत तो है ना? है कि नहीं है? हाँ है। यही बात समझा रहे हैं बार बार। ये जो संख्या है गांवों में जो बढ़ रही है, बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ भी कोरोना हो गया, वहाँ भी कोरोना हो गया।
भैया हो नहीं गया है, बाहर से लोग आ रहे हैं, बीच में संक्रमित हो रहे हैं, बीच में चलते, हाँ बीच में कहीं टेम्पो में हो रहे हैं, कहीं बैठ के साथ में किसी के साथ में खाना खा लिए, तो भैया 2 पूड़ी तुम भी ले लो, 4 पूड़ी तुम भी ले लो, कहते नहीं है खाना खा लो, वो वाली दिक्कत नहीं है, खाने की समस्या नहीं है, खाना खाना चाहिए, पर खाने के अलावा बाकी चीज़ों में डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करिए पूरा। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी से भी हाथ मिला रहे हैं। अभी वहाँ से चले, मुंबई से चले, सूरत से चले, अहमदाबाद से चले, कहीं से भी चले, वहाँ चले, साथी मिल गया, 2-4 बातें हुई इधर उधर की, खाना वाना शेयर हुआ, चलो ठीक है, अच्छी बात है। चलते चलते मान लो खाते समय बच भी गए, कहीं से बाहर से पैकेट मिल गया, कहीं से खरीद लिए, खाते समय बच भी गए, तो लास्ट में हाथ ही मिला के जाएंगे। दोस्ती तभी पक्की मानी जाए जब हाथ मिला के जाएंगे। भैया हाथ पैर ना मिलाओ, मौसम ख़राब चल रहा, कष्ट में हो आप, हम कष्ट में हैं, सभी लोग कष्ट में हैं। पुलिस पूरी ड्यूटी कर रही है, दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हैं हमारे, सांस नहीं ले रहे हैं, समझ लो, बिल्कुल इतनी दिक्कत है, इतनी दिक्कत है, इतनी परेशानी है। उनकी हालत देख देख करके अब हम क्या बताएं, हम लोग को तो प्रेरणा मिलती है, पुलिस वालों को, डॉक्टर साहबान को देख करके प्रेरणा मिलती है। लगता है बताओ ये लोग कितना काम कर रहे हैं, धरती भगवान है डॉक्टर, पता है। जो लोग क्वारंटाइन वगैरह में जा कर के ड्यूटी करते हैं, ऐसा लगता है कि मैं क्या बताऊं कैसी स्थिति रहती है, समझ नहीं सकते आप। कोरोना का पेशेंट दूर से देख लोगे ना, शरीर में ऐसे झुरझुरी छूट जाएगी, ऐसा लगेगा शेर देख लिया वहाँ पे, हाँ चीता देख लिया, बिल्कुल ऐसा करोगे आप। लेकिन वो लोग इलाज करते हैं, उनकी केयर करते हैं, सारा ध्यान रखते हैं। थोड़ी सी चूक हो गई तो खुद भी पेशेंट बन सकते हैं डॉक्टर्स, पता है। फिर भी अपना जीवन संकट में डाल करके आपका जीवन बचाते हैं। और आप क्या कर रहे हैं, गांव पहुँचे, रहा ही नहीं पड़ रही घरे में, तुरंत निकले बाहर पहुँचे, मम्मी हम तो जा रहे बाहर। अरे कहाँ जा रहे हो बाहर भैया, अंदर रहो, 14 दिन की बात है। परिवार को और गांव को संकट में ना डालो, ठीक है। यही प्रवचन देने के लिए आज हम लाए हुए हैं आपके पास, हम देख रहे हैं बहुत दिनों से। कुछ फेसबुक में ज्ञान बांट रहे भैया, फेसबुक ना हुआ पूरा चौपाल हो गया, चौपाल लगा लेते बीच में, हैं दो बटे ज्ञान, देख ज्ञान, देख ज्ञान, ऐसा ज्ञान बट रहा कि अरे भैया वो तो जो होना होता है, भगवान जो लिखा है वही होगा, कौन काट सकता है भगवान का लिखा हुआ। अरे भगवान का लिखा ना काटो, हैं घरे में बैठो, भगवान लिखा है कि किस्मत में का है तुम्हारे, पता है, हो सकता है भगवान लिखा हो एक आदमी आएगा कोरोना पूरे गांव में फैलाएगा, लिखा हो किस्मत में तो, और उसमें साथ में ये भी लिखा होगा जो घर में रहेगा वो बच जाएगा, समझ रहे हो। किस्मत को हमेशा दोष देना बंद करिए, कुछ काम धाम में इंटरेस्ट लीजिए, हम यही कहेंगे। ऐसे लोग जो बाहर से आते हैं इनके संपर्क में ना रहें, अगर ये बाहर निकलते हैं स्थानीय पुलिस को, कंट्रोल रूम को सूचित करें, ठीक है। एक मैसेज और है, मैसेज ये है, रोगी से नफरत करना है, ठीक है, रोगी से नफरत करना है, रोग से नफरत, उल्टा हो गया, हाँ उल्टा हो गया, रोग से नफरत करना है, रोगी से नफरत नहीं करना। हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब तो उल्टा हो गया। हेलो सर, जय महाकाल। जय महाकाल भैया, कहाँ से बोल रहे हैं? विकास खत्री बोल रहा हूँ सर, उज्जैन से। जी विकास खत्री बोल रहा हूँ सर, उज्जैन। हाँ विकास, क्या हाल है उज्जैन के? बस बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। रेड जोन में है अभी तो। हेलो, रेड जोन में है सर अभी तो। रेड जोन में कितने हैं वहाँ? लगभग 500 प्लस है। ओहो, उज्जैन में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, टोटल बता रहा हूँ, इसमें से ठीक भी हो चुके हैं काफी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक भी हो रहे हैं, लगातार ठीक हो रहे हैं। हमारी सीधी में भी 7 थे, अभी 4 ठीक हो करके कल ही गए हैं, बचे 3। कोशिश हमारी यही है कि जागरूकता फैला के रखें पूरे ज़िले में। पूरा प्रशासन अलर्ट मोड में है, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरा अलर्ट मोड में है। हमारे सभी साथी लगातार काम कर रहे हैं। तो अरे सर, आप भी 15-18 घंटे कर रहे हैं, आप भी काम लगभग। क्या करें दोस्त, करना तो पड़ेगा। आपको याद है लास्ट टाइम बात हुई थी इसी समय पे? हाँ हाँ मुझे याद है, टाइम भी यही था लगभग। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं उस दिन क्या मतलब चर्चा हुई थी, मैं शेयर करना भूल गया था। हाँ मतलब जस्ट उस दिन जिस दिन बात हुई थी उसके एक दिन पहले आप सपने में आ गए थे। ओह
हाँ भाभी के साथ, और आपने मुझको कहा कि बोले कि तुम परेशान नहीं हो, मेरी ट्रेन है रात की 2:30 बजे की, तो सिर्फ मेरे को पुलाव बनवा के दो खाने। क्या बात है, क्या बात है। चलो तो दोस्त। तो मेरे को बाद में आपने फोन काट दिया था। अच्छा फिर जी। मेरे को ध्यान, हाँ फोन कट हो गया था, तो फिर मैंने सोचा था कि मैं नेक्स्ट टाइम कभी शेयर करूंगा सर से। अच्छा, चलो ठीक है दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने सपनों में लाने के लिए। और कैसे है सर, बाकी सब ठीक है? और सब ठीक है दोस्त, चलो सबको हाँ। मौका देते थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, जय श्री माता। थैंक यू सो मच, जय माता। जय माता दी। ये है स्थिति, रोगी से नफरत नहीं करना है ना, रोगी से नफरत नहीं करना है, नफरत करना है रोग से। कोरोना से बचना है। कोरोना लेकर के जो बाहर से आ रहे हैं बेचारे, तो जानबूझ के लेके तो आ नहीं रहे हैं, धोखे से गली में मिल गया कोरोना, आ गया साथ में। उसका एक ही उपाय है, जिस घर में बाहर से लोग आएँ वहाँ के घर वालों से बात करिए, उनसे कहिए कि कोशिश ये करें कि आप लोगों से ही सामान मंगवा लें बाहर का, वो बाहर ना निकलें। उसको तो क्वारंटाइन उन्होंने रखा ही है, हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत अगर चूक हो जाए थोड़ी देर के लिए, तो उनको ये बोलना है कि क्वारंटाइन उनको रखें और ख़ुद भी क्वारंटाइन रहें, जहाँ तक हो सके बाहर ना निकलें। हेलो। हाँ दोस्त। हाँ दोस्त, बताइए क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम सुमित सिंह है। अच्छा जी। जी आप अमन सर बोल रहे हैं? हाँ भागवत बोल रहा हूँ भाई, बताइए। जी मैं आपका हमेशा कंटिन्यू वीडियो देखता हूँ। ओके, ठीक है, मैं भी एक ओके। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी हूँ, जी जी। और मैं आपके लाइफ से बहुत satisfied रहता हूँ। You know, some person has some good point and some figures, no one is totally good and no one is totally bad. Okay. मैं कंटिन्यू वीडियो देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियो देख के। जी जी। I wish I may get all your diagnosis so you sleep in this, and you must be thinking that I am telling you all this right now. Please do not get me wrong, sir. Okay. ओके ओके। मैं एक बार चाहता हूँ कि सर आपसे मिलूं। बिल्कुल। कहाँ पे रहते हैं आप? जी मैं बेतिया पश्चिम बिहार। बिहार से हैं, ओके। देखिए दोस्त, ईश्वर ने चाहा तो कभी आएंगे आपकी तरफ, तो मुलाकात ज़रूर होगी। जब मैं कहीं भी जाऊंगा तो लाइव में ही मिलूंगा, ठीक है? ये आपका पर्सनल नंबर है ना सर? हाँ बिल्कुल पर्सनल नंबर है। इस समय उठ इसलिए नहीं पाता कि इसमें बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं आजकल, लगभग 2000 से 3000 कॉल पर डे, तो दिक्कत हो रही थी उठाने में भी, और हर व्यक्ति को हैंडल करना भी नहीं आता। Sir, I am also doing a research about PhD, so I want to complete myself first right now. Okay. Later on I get my own. Okay, मैं एक PhD पे रिसर्च भी कर रहा हूँ। अच्छा। Right now मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करता हूँ, जिला कल्याण विभाग में मैं जॉब करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट में हूँ। अच्छा अच्छा। तो मुझे आपका वीडियो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहता था कि शायद आप बिहार से ही हो ना सर? नहीं नहीं, मैं सतना से हूँ, मध्य प्रदेश। अच्छा, एमपी से हो आप? एमपी से हूँ, हाँ। ओके, चलिए सर, वही मैं सोचा एक बार आपसे कांटेक्ट करके बात। अभी लाइव पर हो आप कि नहीं हो? बिल्कुल बिल्कुल लाइव में हूँ, आपको सभी लोग सुन रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच दोस्त। okay, thanks a lot and thanks for cooperating me and good wishes for your new day. May this day God give you a successful life, sir. Okay. थैंक यू सो मच, गुड नाइट। Thank you. भैया हमारे अंग्रेजी घोल के पी के आए थे और तेज़ गति से ओवर द विकेट बॉल चले गए। अच्छा लग रहा था। कमेंटेटर इनसे पूछा आज के मैच में आपको कैसा लगा, बताने कष्ट करें। चलिए, लेकिन अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, और देश आगे बढ़ रहा है, पढ़ रहा है, जोर से पीएचडी कर रहा है, और निश्चित रूप से शिक्षा, किसी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी है कि जिसे दूध पिलाती है वो शेर बन जाता है। कोई कहीं पे पढ़ा था मैंने। चलिए कोई बात नहीं, तो कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्त, ऐसा है कि जो बाहर लोग रहते हैं वो अगर आ रहे हैं, उनका जो घर है वहाँ पे कोशिश करिए उनसे मिल करके कि वहीं पे सामान पड़ोसी एकत्रित होकर के उनसे बोल दें, पैसा वैसा देंगे, फ्री फोकट में नहीं देना, पर वो सामान आप पहुंचा दें। उनसे दूरी बना करके रखें, सामाजिक दूरी बनाना है, मन की दूरी नहीं बनाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हेलो ब्रदर। हेलो हेलो।
तो आज का यही मैसेज है मेरा। सीधी 7 कोरोना पॉजिटिव थे अपने यहाँ, उसमें से 4 ठीक होकर के घर लौट चुके हैं, 3 बचे हुए हैं। अभी ये 3 जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। हेलो हेलो। हाँ जी, लाइव में स्वागत है आपका, बताएं। हाँ सर, आप ऑनलाइन हो या सॉरी आप लाइव हो क्या सर? सभी लोग देख रहे हैं आपको, बताइए क्या ख्याल है आपका? नहीं सर, बस आप कब से देख रहे हैं वीडियोस? मैं किस्मत इतना अच्छा है आपको कॉल लग गया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। कहाँ से बोल रही हैं मैडम? हाँ बस सर, बस आप ऐसे ही काम करते रहिए देश के लिए और हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से बोल रही हैं? हाँ सर, हाँ सर, आपके द्वारा इतने लोगों का भलाई हो रहा है सर। हमारे देश में आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ सर, आपका फोन लग गया, मेरे लिए किस्मत की बात है, मैं सच्ची बोल रही हूँ। कहाँ से बोल रही हैं आप? सर मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ। ओके। हाँ सर, आपका मतलब कोई पर्सनल नंबर नहीं है आपका? यही मेरा पर्सनल नंबर है। अभी इसमें बहुत भीड़ बढ़ी हुई है, बहुत कॉल्स आ रहे हैं। अच्छा सर। हाँ। अच्छा सर, और मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ आपका, बस आप हाँ सर, लेकिन आपका काम बहुत अच्छा है सर। मतलब सच्ची में सच बोलती हूँ, मतलब दिल से बोल रही हूँ। भगवान के पास आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप बहुत बहुत बुलंदियों को छुए सर। लेकिन ये आपका टेलीफोन नंबर जो है हाँ सर, 3 अक्षरों का है, तो कलकत्ता में कब से मिल गया? 3 अक्षरों का? हाँ, 132। नहीं सर, 7000 वाला नंबर है ये वाला। नहीं, ये 132 7000 समथिंग करके है ना कुछ। वो नंबर मत दीजिए लाइव में, कैसे कर रही हैं? नहीं सर, आपका नंबर मैं बोल रही हूँ। अच्छा, मैं आपका नंबर बता रहा हूँ, 3 अंकों का है। चलिए, तो आप मेरा 3 अंकों का नंबर नहीं सर, मेरा पूरा 10 डिजिट है मेरे नंबर में। चलिए, कोई बात नहीं। ओके सर, धन्यवाद सर। बस आप ऐसे ही देश की सेवा करते रहे, हम आपके साथ खड़े हैं। बस इतना आपसे बात हो गई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। देखिए कितना मुश्किल होता समझाना, होता है ना। 3 अंक दिख रहे हैं उसमें। अगर आपको इसमें से दिखे हैं 10 अंक, तो आप हमको बताइए, हम आपको देंगे पूरे 10 अंक। तो दोस्तों, ये आज की जो चर्चा है हमारी, ये बहुत ही हंसी खुशी के साथ हम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही गंभीर चर्चा है। बहुत ही विकट परिस्थितियों का सामना करके लोग बाहर से आते हैं। अगर आप उनको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, मन मुटाव जैसी चीज़ें अगर सामने आती हैं, तो निश्चित रूप से उनके दिल को तोड़ेंगी। तो ऐसा कुछ करना नहीं है, उनको समझाना है बहुत प्यार से भी। आप अगर 10 लोग भी इकट्ठा हो गए, प्यार से समझा दिए कि बेटा सुमित, आप बाहर से आए हो, प्लीज़ हम लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन हो जाओ। सुनेगा वो बात, गारंटी है। नहीं सुनता है तो आप हमको इसी नंबर पे 7003 पर मैसेज कर दीजिए कि सुमित नहीं मान रहा है। फिर हम देखते हैं कि सुमित कैसे नहीं मानता, हम मना लेंगे फ़ोन पे उसे, ठीक है। तो दोस्तों, ये मैसेज था जो मैं आपको देना चाह रहा था। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई मैसेज है, कोई सुझाव है, या तो आप किसी की मदद करना चाहते हैं, देखिए आर्थिक मदद के पक्ष में मैं नहीं रहता हूं। मैं सोचता हूं जहां तक हो सके लोगों की खाने पीने की जो भी मदद है, रेडीमेड फूड या राशन के साथ में उनकी मदद हो सके, या फिर कहीं किसी का काम रुका हुआ है, किसी ऑफिस में रुका हुआ है, अगर आप वरिष्ठ अधिकारी हैं, कहीं के बड़े अधिकारी हैं, अगर आप उनका काम करवा सकते हैं, लीगल काम जो है, जो अवैध किसी भी तरह का अवैध सपोर्ट, ना आप मुझसे इच्छा करिए कि मैं आपका अवैध सपोर्ट कोई करूँगा, ना ही आप ये इच्छा करिए कि मैं किसी को कहूँगा कि वो आपका अवैध सपोर्ट करे। तो अगर आप सच में जेन्युइन प्रॉब्लम है आपको और हम लोगों से मदद अगर हो सकती है, तो हम सब एक परिवार हैं, वासुदैव कुटुंबकम, और हम सब एक दूसरे की मदद हमेशा करते हैं, हमेशा करते रहेंगे, और यही मेरा कहना है। इसके अलावा अगर आपके पास हो कोई सवाल या हो कोई सुझाव, तो आप हमें बता दीजिए, मौका मिलेगा तो हम आपको इन सवालों का, इन सुझावों का उत्तर देंगे, पालन करेंगे। और
एक बात और मुझे कहनी है, वो लड़के जो क्रिकेट खेल रहे हैं बाहर निकल करके, कोई बुराई नहीं है क्रिकेट खेलने में, मैं जानता हूँ कुछ दिनों की बात है, थोड़ा सा और सब्र कर लो, क्योंकि बाहर से आए हुए लोगों के कांटेक्ट में आकर के ही आप संक्रमित नहीं होते, बल्कि किसी दूसरे गांव में, मान लीजिए कहीं किसी दूसरे गांव में कोई बाहर से आया था जो चुपके से किसी भी तरह से बाज़ार गया हो, या तो उससे संक्रमित होकर उसका पड़ोसी बाज़ार आया हो और उस बाज़ार में गया होगा कोई आपके गांव का लड़का और वो संक्रमित होकर के आ जाएगा और वो क्रिकेट खेलेगा, सभी में कोरोना फैला सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो बाहर के लोगों को, बाहर के दोस्तों को बिल्कुल शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप खुद अपने घर में ही अभी मनोरंजन के साधन तलाशिए। जब हम आपके लिए अपना, हम लोगों का 8 घंटे का ड्यूटी का जो पीरियड रहता है, स्टैंडर्ड पीरियड जो है, वो बिल्कुल हमें पता ही नहीं चलता। 8 घंटे हमारा रेस्ट पीरियड बन चुका है। हम लोग लगातार, मैं एहसान नहीं लाद रहा हूँ कोई, मैं ये बता रहा हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं रहती है कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा, फिर भी हम लोगों का दिल कहता है कि नहीं, थोड़ी सी ड्यूटी और कर लेते हैं, जब तक वो नहीं आता इसको रेस्ट देते हैं, इस चौराहे पे और थोड़ा सा इतना काम कर लेते हैं, चलो हमारा यहाँ पे काम ख़त्म हो गया है तो चलो हम एक गांव की सैर करके आते हैं, गांव में देखते हैं कि कैसे लोग रह रहे हैं, उनको जागरूक करते हैं, उन तक ज़रूरी सामान पहुँचाते हैं, या तो उन तक मास्क पहुंचाते हैं, या तो उन तक जानकारी पहुंचाते हैं, या तो उनकी किसी भी तरह की अगर मदद हम लोग कर सकते हैं तो वो मदद हम लोग करते हैं। तो सभी चाचा लोग, चाची लोग, ताऊ लोग, ताई लोग, मामा लोग, मामी लोग, भाभी भैया, सब सुन लो कान खोल के। अभी रिश्तेदारी संभालने का मौका नहीं है। अभी रिश्तेदारी नातेदारी छोड़ करके सीधे अभी ध्यान देना है काहे में, कोरोना भगाने में, क्योंकि जब हारे कोरोना तभी जीतेंगे हम। इस बात का रखना ध्यान। और इसी के साथ हम आज का बुलेटिन ख़त्म कर रहे हैं। आपके मन में कोई सुझाव हो, कुछ बोलना चाहें, कुछ बताना चाहें, स्वागत है आपका। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। और बहुत ज़रूरी सूचना, ये जो आप ये अभी देख रहे हैं ज़रूरी नहीं है, किसी प्लेटफॉर्म पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, किसी भी चैनल में देख सकते हैं। तो हर जगह ये ना सोचा करिए भागवत पांडे यहाँ पे आकर के रिप्लाई देते हैं। हम रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, हम पता नहीं हम रहते भी हैं वहाँ की नहीं रहते। कई चैनल्स हैं, कई चैनल्स पे चीज़ें चलती रहती हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये आपका थोड़ा बहुत मनोरंजन करें, थोड़ा बहुत आपका ज्ञानवर्धन करें। कोरोना की इस महामारी में अगर आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आ जाती है हमारे कहने से, हमारे बैठने से, हम लोगों के काम करने से, तो ये हम लोगों का सौभाग्य है। थोड़ी सी भी जानकारी अगर आपको कोरोना से बचने में मदद करती है या किसी की मदद करने में मदद करती है तो निश्चित रूप से ये हमारा सौभाग्य है। तो प्लीज़ ये रिप्लाई का झंझट मत पालिए, करेंगे रिप्लाई, जीवन रहा, मिलते रहेंगे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। परेशान मत होइए, नाराज़ मत होइए, खुश रहिए। और सबसे मुख्य बात यह है कि एक दूसरे का सहयोग हमेशा करते रहिए, ठीक है। तो आज्ञा है हमें, चलिए ठीक है, फिर जय हिंद, जय भारत।